बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में जाना था। अपन ने ये जाना था कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। अपन ने ये भी समझा था कि अंतर्धार्मिक वर्चस्व और अंतः धार्मिक वर्चस्व क्या होते हैं और एक किस प्रकार के समाज का निर्माण किया जाए जो कहलाए धर्मनिरपेक्ष समाज। और ऐसा कौन सा राज्य होगा, किस प्रकार का राज्य होगा जो कि एक धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण कर पाए। तो कौन सा होगा वो राज्य, क्या होंगी उस राज्य की विशेषताएं, देखिए आज अपन जानेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा होगा? ऐसा राज्य जहां धर्म के आधार पर समानता हो, जहां धर्म के आधार पर भेदभाव का कोई भी उपस्थिति ना हो और जहां अंतः धार्मिक वर्चस्व और अंतर्धार्मिक वर्चस्व दोनों ही ना देखने को मिले। सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने की आज़ादी हो, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की आज़ादी हो। तो ऐसा समाज, ऐसा राज्य निसंदेह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाएगा। चलिए देख लेते हैं। ऐसा राज्य जहां धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में, राज्य द्वारा लागू की गई प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अंतर्धार्मिक वर्चस्व यानी कि अपन ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, यहाँ दो धर्म होते हैं, दो धर्मों के बीच में किसी भी प्रकार का संघर्ष। और अंतः धार्मिक वर्चस्व यानी कि धर्म के अंदर ही किसी समूह या फिर दो पंथों या फिर दो संप्रदायों के बीच में किसी भी प्रकार का संघर्ष, तो इन दोनों का ही सर्वथा अभाव होगा हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य में। ना तो यहाँ दो धर्मों के बीच में किसी प्रकार का संघर्ष पाया जाएगा, ना ही किसी एक धर्म के अंदर विभिन्न संप्रदायों के मध्य। विभिन्न धर्मों के मध्य आपसी समानता और सद्भाव होगी। विभिन्न धर्मों के मध्य यानी कि अंतर धार्मिक वर्चस्व जब नहीं होगा तो क्या होगा? धर्मों के मध्य सद्भावना होगी और धर्मों के मध्य आपसी समानता का व्यवहार होगा। विभिन्न संप्रदायों के मध्य आपसी संघर्ष और हिंसा नहीं होगी। निसंदेह जब धर्मों के विभिन्न संप्रदायों के मध्य आपसी संघर्ष और हिंसा नहीं होगी तो अंतः धार्मिक वर्चस्व भी नहीं होगा। तो क्या उपाय हो सकते हैं ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए, कि ऐसा क्या करें कि हमारा राज्य इस तरह के सिद्धांतों पर अटल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन जाए। देखते हैं। राज्य सत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। राज्य सत्ता को संचालित करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनमें किसी एक खास धर्म से संबंधित व्यक्तियों का बोलबाला नहीं होना चाहिए। वहाँ सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हो ताकि राज्य सत्ता पर, ताकि राज्य सत्ता के संचालन पर किसी खास धर्म का प्रभाव ना पड़े। राज्य के संगठित धर्म और इसकी संस्थाओं से पृथकता हो, मतलब कि राज्य है ना वो संगठित धर्म और इसकी संस्थाएं इनसे दूर रहता हो। यानी कि राज्य सत्ता संचालित करने वाले व्यक्ति हैं उनका संगठित धर्म से और धार्मिक संस्थाओं से कोई विशेष संबंध नहीं होना चाहिए, उनसे आपसी संबंधता नहीं होनी चाहिए। राज्य सत्ता के कार्य संचालन में, राज्य सत्ता संबंधी कानूनों निर्माण में किसी भी प्रकार के धार्मिक संगठन का या धार्मिक संस्था का प्रभाव नहीं होना चाहिए। राज्य ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही लेकिन वो गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। राज्य इस प्रकार के लक्ष्यों को, इस प्रकार के उद्देश्यों को अपने मूल्यों की श्रेणी में रखेगा जो कि गैर धार्मिक स्रोतों से संबंधित हों। तो देखिए कौन से होंगे ये लक्ष्य या मूल्य? ये लक्ष्य होंगे शांति, कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत, उस राष्ट्र की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शांति की स्थापना होगी। सभी लोग शांति के साथ सुखमय जीवन जी रहे होंगे, कहीं भी हिंसा देखने को भी ना मिले। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता होगी। सभी व्यक्तियों को, किसी एक व्यक्ति को भी, मान लीजिए पूरे राष्ट्र में किसी एक धर्म विशेष को मानने वाला एक ही व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति को भी आज़ादी होगी अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म के अनुसार अपना पूजा पाठ आचरण करने की। तो वो हो गई धार्मिक स्वतंत्रता। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
और धार्मिक उत्पीड़न नहीं होगा, यानी कि धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं सताया जाएगा कि वो किसी धर्म विशेष का आचरण कर रहा है। भेदभाव और वर्जना से रहित, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी प्रकार की धार्मिक वर्जना नहीं कि भाई इस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस तरह की पूजा पाठ नहीं कर सकते, या फिर वो कहें कि अपन जैसे कि मान लीजिए कहीं ऐसा हो जाए कि बस हिंदू धर्म मानने वाले जो लोग हैं वो एक तरह से कलश यात्रा नहीं निकालेंगे। तो इस तरह की कोई भी धार्मिक वर्जना नहीं होगी तब तक जब तक कोई कानून व्यवस्था भंग ना हो रही हो, शांति व्यवस्था भंग ना हो रही हो, यानी कि सभी व्यक्तियों में धार्मिक स्वतंत्रता तो होगी ही होगी, साथ में ना तो उनके साथ कोई धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया जाएगा, ना ही धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाएगा। तो वो होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। अंतर धार्मिक और अंतः धार्मिक समानता होगी, दो धर्मों में आपस में समानता होगी और एक ही धर्म के विभिन्न पंथों और संप्रदायों में समानता होगी। अब देखिए, राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के अनेक रूप होते हैं। अपन ने ये जाना कि किस प्रकार का होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य, लेकिन इस राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं अनेक रूप देखने को? क्योंकि जैसे अपन ने जाना था कि उसका एक गुण क्या था, एक गुण ये था कि जो राज्य होगा, जो राज्य सत्ता होगी वो विलग होगी, अलग होगी। किससे? वो अलग होगी धर्म से, धर्म की संस्थाओं से और धर्म के संगठनों से। तो जब वो इनसे अलग होगी तो इनसे अलग होने का तरीका क्या है, इस तरीके के आधार पर वो राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता अपना अलग रूप ले लेती है। पहला कारण तो ये है। पहला कारण क्या है कि जो राज्य सत्ता है वो धर्म से या धार्मिक संस्थानों से किस तरीके से अलग हो रही है, अपना संबंध विच्छेद कर रही है। दूसरा कारण अपन ने बात की थी कि वो कुछ सिद्धांतों को अपनाएंगे, वो कुछ लक्ष्यों को अपनाएंगे। तो उस राजनीतिक व्यवस्था ने कौन से लक्ष्यों को, कौन से मूल्यों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, उन्होंने कौन से खास मूल्यों को बढ़ावा दिया है। कोई राजनीतिक व्यवस्था किन्हीं मूल्यों को प्राथमिकता देगी और कोई राजनीतिक व्यवस्था किन्हीं मूल्यों को प्राथमिकता देगी। हाँ, लक्ष्य वही है, उद्देश्य वही है कि उन्हें धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करनी है और वो पहुंचेंगे भी कहीं तक अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में सफल भी होंगे। लेकिन उन खास मूल्यों में अंतर होने की वजह से धर्मनिरपेक्ष जो राज्य हैं, धर्मनिरपेक्ष जो राजनीति है, उसमें उसके रूप में एक परिवर्तन आ जाता है। तो ये दो कारण हैं। एक तो धार्मिक संगठनों से संबंध विच्छेद का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता का रूप अलग हो जाता है, और दूसरा जो खास मूल्य वो अपनाते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के। यहाँ अपने सिलेबस में दो रूप हैं जिन पर अपन चर्चा करेंगे। पहला जो रूप है वो है मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना। इसको धर्म का यूरोपीय मॉडल भी कहा जाता है, और जो इसका अपन कहें कि उदाहरण है वो है अमेरिका। सबसे अच्छा उदाहरण, आदर्श उदाहरण यहाँ अमेरिका है। पहला है मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना, धर्म का यूरोपीय मॉडल भी इसका दूसरा नाम है। दूसरी है वैकल्पिक संकल्पना और इसका उदाहरण है भारत, आदर्श उदाहरण भारत। इस वीडियो में अपन अपना ये वाला मॉडल पढ़ेंगे, राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता का ये वाला रूप पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं अपन इस रूप के बारे में, धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। तो देखिए बच्चों, धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोपीय मॉडल है वो अपन जो पश्चिमी राज्य हैं इन पर आधारित है कि इन राज्यों में किस प्रकार धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर ये देखने में आया है कि यहाँ हमेशा सजातीय समूह पाए गए हैं, बहुत सारे धर्म यहाँ नहीं पाए गए, कभी कभार के कुछ उदाहरणों को छोड़कर। तो इस वजह से इस जो यूरोपीय मॉडल है इसने एक अलग रूप अख्तियार किया है और भारतीय मॉडल ने एक अलग रूप अख्तियार किया है। अभी अपन जानते हैं धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल के बारे में। यहाँ धर्म राज्य सत्ता के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यूरोपीय मॉडल की जो सबसे बड़ी विशेषता है और जो इसको अन्य बाकी मॉडल से अलग बनाती है वो ये बनाती है कि यहाँ
यहाँ धर्म और राज्य को दो बहुत बहुत अलग पहलू माना है। ये पूरी तरह एक दूसरे का निषेध करते हैं। यहाँ पूरी तरह संबंध विच्छेद है कि मान लीजिए धर्म इधर है तो फिर राज्य इधर है। इन्होंने ये तरीका अपनाया है कि धर्म है वो राज्य के मामले में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा, और राज्य है वो भी धर्म के मामले में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक वो कानून व्यवस्था के अंतर्गत अपना धार्मिक आचरण कर रहे हैं। मतलब कि धर्म कह रहा है कि आप अपना काम करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, राज्य कह रहा है आप अपना काम करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। पूर्णतया अलगाव, पूर्णतया विच्छेद, वो है धर्म का यूरोपीय मॉडल। देख लेते हैं कि यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं है। धर्म राज्य सत्ता के मामले में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य सत्ता की कोई भी नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। कोई भी नीति का आधार यहाँ धार्मिक नहीं होगा। कोई भी धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता। राज्य जब भी कोई सार्वजनिक नीति बनाएगा या जब भी कोई कानून बनाएगा, जब भी कोई नियम बनाएगा, कोई नई व्यवस्था लागू करेगा, धर्म का उस पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को मदद नहीं करेगा। यानी कि राज्य के द्वारा किसी भी धार्मिक संस्था को किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जाएगी, ना आर्थिक और ना ही किसी और प्रकार की। धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को राज्य कोई भी सहयोग नहीं करेगा। जब धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती हैं, यानी कि राज्य सत्ता ने जो कानून बना दिए उन कानूनों के अंतर्गत रहते हुए धार्मिक समुदाय अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, यानी कि वो किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को भंग नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को भंग नहीं कर रहे हैं, तब तक राज्य धर्म के मामले में कुछ भी नहीं बोल सकता। यानी कि अगर मान लीजिए वहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि किसी धर्म विशेष में और किसी समुदाय विशेष को वो जो धार्मिक संस्थान है वो नहीं आने देने की छूट देते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये समुदाय विशेष है, वो यहाँ आकर सामान्य लोगों की तरह प्रार्थना नहीं कर सकता, तो ऐसे में राज्य केवल मूक दर्शक बना रहेगा। अगर वहाँ पर किसी धर्म विशेष में स्त्रियों को समान अधिकार नहीं दिए जाते हैं, ये कहा जाता है कि जो उनका धार्मिक संस्थान है उसका मुखिया स्त्री नहीं बन सकती, तो वहाँ पर भी राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक वो किसी कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, जब तक वो कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं कर रहे हैं कि वहाँ की कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था भंग हो रही है, तब तक राज्य उन धार्मिक मामलों में कोई पंगा नहीं करेगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य वहाँ कुछ नहीं कह सकता। तो राज्य तब तक कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। कब तक? जब तक वो कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर अपनी समुदाय की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पर जो ये धर्म का यूरोपीय मॉडल है, इसमें अगर अंतः धार्मिक वर्चस्व होता है, यानी कि धर्म के अंदर एक समुदाय विशेष के साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है, तो वहाँ पर राज्य इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप करके और उस भेदभाव को समाप्त नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ आधार क्या है कि धर्म अलग है, राज्य अलग है। एक तरह से ना तो धर्म इधर हस्तक्षेप करेगा, ना राज्य इधर हस्तक्षेप करेगा, तो वहाँ राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक वो कोई कानून व्यवस्था भंग नहीं करते हैं। देखिए, ये संकल्पना है वो स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। कौन सी संकल्पना? धर्म के यूरोपीय मॉडल की संकल्पना। ये व्यक्ति मात्र की स्वतंत्रता की बात तो करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी के अनुसार, अपने अंतःकरण के अनुसार अपना धर्म स्वीकार करने की और धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। इस बात की यहाँ पर स्वीकृति है। लेकिन कोई एक अल्पसंख्यक समुदाय अगर इस बात की शिकायत करे कि जी वो धार्मिक संस्थान है और वो हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे या फिर हमें प्रार्थना नहीं करने दे रहे, तो वहाँ राज्य कुछ नहीं कर सकता। यानी कि राज्य वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो दिलवा सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों को अधिकार नहीं दिलवा सकता।
पश्चिमी समाज काफ़ी हद तक धार्मिक रूप से सजातीय थे। मतलब ये था कि पश्चिमी समाजों में क्या था कि मान लीजिए कोई भी एक देश है और उस देश में एक ही धर्म को मानने वाले लोग थे, लगभग सारे के सारे लोग एक ही धर्म को मानने वाले लोग थे। तो उन लोगों ने एक तरह से यह कानून बनवाया कि भाई धर्म के मामले में राज्य नहीं बोलेगा, राज्य के मामले में धर्म नहीं बोलेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उन्होंने धर्म को राज्य से पूर्णतया अलग कर दिया। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर तो ये कि धर्म है वो पूरी तरह से व्यक्तिगत मसला है, राज्य को बोलना ही नहीं चाहिए। तो इस वजह से वहाँ पर जब भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ या फिर धर्म के अंदर ही किसी एक समूह के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और इसका कारण ये था कि वहाँ सारे के सारे सजातीय समूह थे, इसलिए लड़ाई हुई नहीं कि मेरे धर्म को ज़्यादा मान्यता दी जाए, मेरे धर्म को ज़्यादा मान्यता दी जाए। सारे के सारे एक धर्म के लोग थे, सबने ये बात महसूस की कि ठीक है अपन अपने धार्मिक मामले अलग रखते हैं, राज्य अपने धार्मिक मामले अलग रखता है। और अब जब वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो राज्य बेबस है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई से जोर दिया गया था, क्योंकि सब लोग सजातीय थे, एक ही धर्म के लोग थे और वो चाहते थे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो उन्होंने इस बात पर कड़ाई से जोर दिया कि चर्च अलग होना चाहिए, राज्य अलग होना चाहिए, दोनों के मसले अलग अलग होने चाहिए। इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि धर्म के अंदर अगर किसी बात का भेदभाव हो रहा है तो राज्य वो भेदभाव दूर नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि हमारे देश की सरकार ने, भारतीय सरकार ने बाल विवाह पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई, जबकि एक धार्मिक मामला था, लेकिन इसको सुधार करना आवश्यक था क्योंकि ये कुरीति थी। तो वो हमारी सरकार कर पाई क्योंकि हमारा धार्मिक मॉडल अलग है, जिसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन यूरोपीय मॉडल के अनुसार ये सरकारें नहीं कर सकती। यहाँ ये किसी धार्मिक सुधार के नाम पर किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। राज्य और धर्म के आपसी अलगाव के लिए इनका पारस्परिक निषेध जरूरी है। यहाँ इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि यहाँ राज्य अलग है, धर्म अलग है, और उन्होंने इस अलगाव को, इस अलग अलग रखने के लिए निषेध को आवश्यक बनाया कि हम एक दूसरे का निषेध करेंगे। ना इसका मतलब कि कोई मामलों से हमें ताल्लुकात है और धर्म ने ये कहा कि राज्य के किसी मामले से हमें कोई ताल्लुकात है। तो ये है धर्म का यूरोपीय मॉडल, जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो आज क्या क्या पढ़ा अपन ने वीडियो में? अपन ने आज ये जाना कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा होता है और किस प्रकार उस धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण किया जा सकता है, और जो अंतर्धार्मिक वर्चस्व है उनका खात्मा किस प्रकार से हम करें, और दूसरा कि कितना राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के दो रूप हैं और अलग अलग रूपों का कारण क्या है कि वो राज्य और धर्म दोनों आपस में किन तरीकों से अलग हुए हैं, और दूसरा वो कौन से मूल्यों को अपना रहे हैं। इस आधार पर राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के अलग अलग रूप सामने आते हैं। अपने सिलेबस में दो रूप, एक है जो कि यूरोपीय मॉडल है, दूसरा है भारतीय मॉडल है। यूरोपीय मॉडल का आज अपन ने अध्ययन किया, भारतीय मॉडल अपन लेंगे अगले वीडियो में। चलिए इस पर आधारित कुछ अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का आप क्या अर्थ समझ पाए हैं, कि कौन सा राज्य होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। निसंदेह आप इसका उत्तर दे पाएंगे। कुछ ऐसे तरीकों की सूची बनाइए जिनके माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब आपको कुछ ऐसे तरीके सोचने हैं, कुछ ऐसे तरीके ढूंढने हैं कि उन तरीकों से दो धर्मों के बीच भी आपस में प्रेम को, आपस में सद्भावना को, आपस में सहिष्णुता को बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ एक ही धर्म के अंदर जो विभिन्न तबके बंट गए हैं, विभिन्न जातियां बन गई हैं, विभिन्न पंथ बन गए हैं, उनके बीच भी एक सहिष्णुता, एक सद्भावना का आरोपण किया जा सके, उनके बीच भी एक कहीं कि अपन सद्भावना पूर्ण, सहिष्णुता पूर्ण वातावरण पैदा किया जा सके। ऐसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं आपकी नज़र में? धन्यवाद।